11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मामला है अब कोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थी परेशान है और इनका कहना है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जेपीएससी के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, बातचीत करते हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? अभी फिलहाल क्या अपडेट है? आप लोगों का कहना था कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है, घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी करेक्शन कराया गया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जी मैम, सभी को जोहार। और जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई है, जो उसमें गड़बड़ी की गई है, उससे पूरा झारखंड वासी रूबरू हैं। और हम लोग अभ्यर्थी होने के नाते हमारे माइंड में भी ये चीज़ें चल रही थी निरंतर। रिजल्ट आने के पश्चात कई डिजर्विंग कैंडिडेट, कई बार इंटरव्यू फेस किए हुए कैंडिडेट सब बाहर थे। तो संवैधानिक जो विकल्प था, उस विकल्प के तहत हम लोग आगे बढ़े थे। और आप लोगों को भी पता होगा कि पहली सुनवाई हुई और जेपीएससी से पॉइंट वाइज जवाब मांगा गया। और हम लोग प्रे किए थे कि रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए रिजल्ट को स्टे किया जाए और जांच की जाए। जांच के पश्चात पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हो, आगे की प्रक्रिया आगे की बढ़े, अपॉइंटमेंट वगैरह हो। तो इसको लेकर के हम लोग सिंगल बेंच से हम लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला। तो हम लोग के पास जो विकल्प था आईए फाइल करने का, तो फिर हम लोग आईए फाइल किए, उसकी भी सुनवाई हुई और उसके बाद हम लोग डबल बेंच में जाने का हमारा रास्ता साफ हुआ। और आज हम लोग डबल बेंच में जाने के लिए केस फाइल फिर से हम लोग कर दिए हैं। अच्छा, कितनी उम्मीद है अब न्यायालय से? क्योंकि लगातार आप लोग कई आरोप लगा रहे हैं। एक तो आप लोगों का कहना है कि फिर से गड़बड़ी हुई है, मेरिट लिस्ट को आप लोगों ने चुनौती दिया है। फिर से आप लोगों का ये भी कहना था कि घंटी आधारित शिक्षक, इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से यहाँ पर कॉपी करेक्शन हुआ है, जो प्रावधान नहीं है, ऐसा आप लोगों का कहना था। कितना न्यायालय से उम्मीद है अब? बिल्कुल न्यायालय से हमें उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और जहाँ पर सब जगह पर, जहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं पीड़ित पक्षों का जहाँ पर कोई नहीं सुनता, वहाँ न्यायालय सुनता है। और जेपीएससी के अंदर जो मनमानापन आ गया है, आप भी देख रहे हैं जेपीएससी में जितना जेपीएससी हुआ है सभी में किसी न किसी रूप में गड़बड़ी देखने को मिला है। इससे पहले जेपीएससी में मेरिट लिस्ट में हिंदी पेपर जो क्वालिफाइड था उसको भी जोड़ दिया गया। ये दर्शाता है मनमानापन। इस बार जो है जो योग्य नहीं है शिक्षक, उनसे जांच करवा दिया गया है, ये दिखाता है मनमानापन। एक तरह से जेपीएससी में तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है, जिसके कारण डिजर्विंग कैंडिडेट, मेहनती कैंडिडेट जो 10 साल 12 साल मेहनत करते हैं, सब बाहर हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है और उम्मीद है न्याय की मंदिर से कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम जैसे जो अभ्यर्थी डिजर्विंग है उनका जरूर सिलेक्शन होगा। इस बीच हमारी बात आपसे हुई थी, तो आप लोगों का कहना था कि आप लोग मंत्री या विधायक या फिर आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्या मुलाकात इस बीच नहीं हो पाई? आप लोगों की जो परेशानी है, क्या उनसे अवगत आप लोग नहीं करवा पाए? नहीं, हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास से मिले थे और फिर हम लोग प्रयास कर रहे थे कि माननीय राज्यपाल महामहिम से भी मिला जाए। हालांकि नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोग बात पहुंचा दिए थे और उनके माध्यम से जांच का आदेश भी दिया गया था जेपीएससी को। बाकी और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वहां से अपॉइंटमेंट हम लोग को मिलता है तो ज़रूर हम लोग मिलेंगे और अपनी बातें बताएंगे। डबल बेंच का रास्ता साफ हो गया है, फाइलिंग भी आप लोगों ने कर दिया है। कितनी उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों से आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, हालांकि नहीं हो पाई। अब कितनी उम्मीद है, ये बताइए। और डबल बेंच में जाना एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो हमें लगता है कि डिवीज़न बेंच में पॉलिसी मैटर को लेकर के एम्पावरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अपने पक्ष को रख पाएंगे। तो हमें डिवीज़न बेंच से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, सिंगल बेंच में हम लोगों की 2 सुनवाई हुई और दोनों में निष्पादित कर दिया गया है मामला। तो अब हम लोग पार्ट ऑफ द प्रोसेस के तहत आगे के रास्ते को चुन रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो पॉइंट टू पॉइंट बात रख रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, कई लोगों का ये भी कहना है या फिर कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका कहना है कि उन लोगों का एग्जाम अच्छा गया था। कई ऐसे अभ्यर्थी है जो इस तरीके का कह सकते र्यूमर्स फैला रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? र्यूमर्स फैलाने, देखिए ये तो मेहनत वाली चीज़ है, तो नो डाउट कई सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। मैं खुद पिछले जेपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, सारे स्टेजेस को क्लियर किया हूँ और लगातार 2 वर्षों तक अनवरत प्रयासरत था कि इस बार कुछ अच्छे तरीके से निकल के जाऊँ यहाँ से। बट अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अनियमितता हुई है यहाँ पे। ठीक है, देखिए झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रह जाती है और एक बार फिर से 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मामला है वो न्यायालय तक पहुंच गया है। जो अभ्यर्थी है वो परेशान है और लगातार उनका यही कहना है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है और कई गड़बड़ियां जो है वो अभ्यर्थी बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है उनके बीच में एक उम्मीद की किरणें जगी है और इनका कहना है कि हमें न्यायालय से काफी उम्मीद है। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।